10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है मुंबई वासियों को मिल रहे बड़े तोहफे की। आज से मुंबई मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच शुरू होने जा रही मुंबई मेट्रो से घंटों की दूरी अब मिनटों में तय की जा सकेगी। दूसरी बड़ी खबर नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। जगदीश ठक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीआरओ होंगे। ये वही जगदीश ठक्कर हैं जो गुजरात में मोदी के पीआरओ रह चुके हैं जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तीसरी अहम खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की देर रात हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी नेता के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और इससे हालात बेहद तनावपूर्ण हो चले हैं। इन 3 बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई वासियों को आज से मिलने जा रहा है मुंबई मेट्रो का बड़ा तोहफा। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच शुरू होने जा रही इस मेट्रो के बाद लोगों का सफर अब आसान हो जाएगा। इसी के साथ लोगों का 7 साल का लंबा इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेट्रो की खासियत सुबह 5:30 बजे से रात 12 बजे तक यह मेट्रो वर्सोवा से घाटकोपर के बीच चलेगी। शुरुआत में इसमें 4 डिब्बे होंगे। इसका किराए को लेकर विवाद जरूर है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है जिस वक्त ये किराए की दर तय हुई थी उस वक्त 9, 11 और 13 रुपए की दर थी। अब रिलायंस ने दरों में इजाफा किया है 10, 20, 30 और 40, लेकिन अब तक यह तय नहीं है कि आखिर दर होगी कितनी किराए की। लेके आया है मुंबई मेट्रो। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित मेट्रो स्टेशन पे, जिसका नाम है वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। आज मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के हाथों आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुंबई करों के लिए सबसे राहत की खबर है, जो वेस्टर्न से ईस्टर्न सबब का रास्ता तय करते हैं। रास्ते के जरिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन मात्र 21 मिनट में 12 किलोमीटर का रास्ता मेट्रो तय कर लेगी। 1500 की क्षमता वाला यह मेट्रो स्टेशन 1500 यात्रियों को एक साथ लेके जाएगा। वहीं आज इसका इनॉग्रेशन होना है। काफ़ी विवादों में भी रहा है मेट्रो। 2006 में इसकी नींव रखी गई थी, 2011 में कंप्लीट होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। वहीं टिकट को लेकर भी विवाद चल रहा है। रिलायंस का कहना है कि 10, 20, 30 और 40 रुपये इसका किराया होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साफ तौर पे कहा है कि इसका किराया जो तय मानक के हिसाब से पहले रखा गया था 9, 10 और 11 वही होना चाहिए। अब देखना अहम होगा कि आने वाले समय में किराया क्या होता है। हालांकि रिलायंस ने 1 महीने की छूट दी है, यात्रियों के लिए सौगात दी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 महीने के लिए का किराया मात्र 10 रुपये होगा किसी भी स्टेशन का। उसके बाद रिव्यू लिया जाएगा और फिर किराया बढ़ाया जा सकता है। यानी जहां मुंबई करों के लिए एक खुशी की बात है, वहीं 1 महीने बाद शायद उनकी जेब और ढीली करनी पड़ जाएगी उन्हें, क्योंकि किराया रिलायंस बढ़ा सकती है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान इस मामले में कोर्ट में उन्होंने याचिका दी है। आने वाले समय में इस पर सुनवाई भी हो सकती है, लेकिन अभी मुंबई करों के लिए खुशखबरी है कि आज से मुंबई मेट्रो की शुरुआत हो रही है। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। सिद्धांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। सिद्धांत, कितना और इंतजार? बस कुछ ही पलों का इंतजार और बाकी रह गया है। सीएम, डिप्टी सीएम अजीत पवार, अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुंबई के तमाम बीजेपी और कांग्रेस के एनसीपी सब के सब इस वक्त मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म है, वर्सोवा का प्लेटफॉर्म है, वहां पे मौजूद हैं। किसी भी वक्त सीएम अब से कुछ देर में हरी झंडी दिखा सकते हैं और मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। किस वक्त पहुंचना है सीएम को? वैसे बीजेपी के बीच मेट्रो की सीएम पहुंच चुके हैं और सीएम इस वक्त प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। किसी भी वक्त वो हरी झंडी दिखा चुके हैं। तमाम विरोध के बाद भी सीएम आज मौजूद हैं इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में, जो कि उनके हाथों होना था। इस मौके पे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम एमपी एमएलए भी मौजूद है। मुंबई से चुनाव आने वाले विधानसभा की जाहिर सी बात है, जो माइलेज है मेट्रो का वो हर पार्टी लेना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने रेलवे बोर्ड से परमिशन दिलाई मेट्रो की, कांग्रेस सरकार परमिशन नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस
का ये कहना है कि पूरा प्रोजेक्ट उनकी देन है मुंबई की। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां माइलेज लेना चाहती हैं, यही वजह है कि दोनों पार्टी के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद मुंबई कर सिद्धांत हरी झंडी दिखाए जाने के बाद मुंबई कर किस वक्त से सफर कर पाएंगे, कितने का उन्हें टिकट मिलेगा मुंबई कर्स को, अगर आप ये जानकारी दे पाएं। देखिए आपको बता दें, मुंबईकर्स के लिए ये मेट्रो आज दोपहर 1 बजे से शुरू की जाएगी, जो कि आम मुंबईकर्स के लिए ओपन होगी। सीएम हरी झंडी दिखाने के बाद स्वयं ट्रेन में सफर करके घाटकोपर मेट्रो स्टेशन जाएंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये सीएम और वीआईपीज का कार्यक्रम है, जिसके बाद 1 बजे से आम मुंबईकर्स के लिए मेट्रो शुरू की जाएगी, रात 12 बजे तक चलेगी। फिर कल से रोजाना सुबह 5:30 बजे से रात में 12 बजे तक चलेगी और मुंबईकर लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल इस मेट्रो के दिन को, संडे के दिन कोई मेट्रो का इनॉग्रेशन करने को रखा गया, इसलिए क्योंकि आज के दिन वो ट्रायल कर सकते, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा तादाद में नहीं आएगी मेट्रो पे, और कल के लिए वो तैयारियां कर सकते हैं। इसलिए कल से अब मेट्रो शुरू हो जाएगी, रफ्तार पकड़ेगी धीरे धीरे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कैपेसिटी, हर एक चीज को कल के बाद ध्यान दिया जाएगा, जिसके आधार पर बदलाव किए जाएंगे मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पे, टाइमिंग पे, और जो भी बदलाव जरूरी है। जी सिद्धांत, के किराए को लेकर भी विवाद सुनने में आया, इसको लेकर क्या तस्वीर साफ हुई है कि अगर 1 बजे से सफर करना है एक मुंबई कर को तो कितने का टिकट लेना है? देखिए MMPOL जो कि रिलायंस की और MMRDA की ज्वाइंट वेंचर है, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कहा था कि 10 रुपए प्रमोशनल रेट्स रखे गए हैं 1 महीने के लिए। यानी कहीं भी आप सफर करें किसी भी स्टेशन से तो आपको महज 10 रुपए देना पड़ेगा मेट्रो में सफर करने के लिए। हालांकि ये भी हो सकता है ये रेट्स बीच का रास्ता निकाला हो MMPOL ने सीएम को इनॉग्रेशन करने के लिए, रिझाने के लिए कि सीएम इनॉग्रेशन करें आगे। ये भी हो सकता है सीएम ने कहा था कि अगर तय रेट्स पे इनॉग्रेशन नहीं होगा तो वो इनॉग्रेशन करने नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं 10 रुपए तय रेट्स थे, 10 रुपए उन्होंने प्रमोशनल रेट्स बता के 1 महीने रखा है फेयर। तो 1 महीने मुंबई कर सस्ते में मेट्रो में एसी के में और सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और 10 रुपए महज, कहीं से कहीं भी आपको सफर करना है 10 रुपए महज। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट्स लागू हो जाएंगे, जो कि 10 रुपए मिनिमम है और 40 रुपए मैक्सिमम है। यानी कि 10 रुपए में 1 बजे जिन्हें सफर करना चाहते हैं जो मुंबई वासी वर्सोवा से, वो 10 रुपए का टिकट ले सकते हैं सिद्धांत। लेकिन जो लोग वर्सोवा से घाटकोपर तक अब तक लोकल में सफर करते हैं वो मुंबई मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना रश होगा, एक दिन में कितने मुसाफिर सफर कर सकेंगे फ्रीक्वेंसी के आधार पर? देखिए आपको बता दूं वर्सोवा और घाटकोपर के बीच कोई लोकल नहीं चलती है। ये जो एरिया है यहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। सिवाय बस सर्विसेज हैं, ऑटो सर्विसेज हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं। अगर आपको वर्सोवा से घाटकोपर जाना है तो आपको 2 ट्रेनें बदलनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको दादर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो डायरेक्ट तो कोई ट्रेन ही नहीं है, लोकल लाइन ही नहीं है इस रूट पे। तो कहीं ना कहीं लेकिन सिद्धार्थ वो लोग अंधेरी से जरूर ट्रेन लेते हैं मुंबई लोकल का घाटकोपर का वो। जी हाँ बिल्कुल, अंधेरी से दादर तक जाना पड़ता है, दादर से फिर घाटकोपर जाना पड़ता है, तो उनको बहुत लंबा पड़ता है। और अगर जहां तक बस और ऑटो की बात करें तो वर्सोवा से बस से और ऑटो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है घाटकोपर जाने का। और जो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है अंधेरी ईस्ट, चकाला, मरोल, घाटकोपर इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, यहाँ पर तमाम रोजाना